मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 23वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें शिशुमार चक्र का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सप्त ऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। यहाँ उत्तानपाद के पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी विराजमान हैं। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म, ये सब एक साथ अत्यंत आदरपूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते हैं। अभी कल्प पर्यंत रहने वाले लोक इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले चौथे स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्ति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह नक्षत्रादि ज्योतिर्गण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान ने ध्रुवलोक को ही उन सब के आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज कूदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सी से बंधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्यम खंभे के चारों ओर मंडल बनाकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र, ग्रह गण बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुवलोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा के कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संयोगवश अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं और पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं। कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार सूस के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है। इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्यम भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म हैं। पूंछ की जड़ में धाता, विधाता और इसके कटि प्रदेश में सप्त ऋषि हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़ कर कुंडली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेकर पुनर्वसन सुपर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं, वे इसके दाहिने भाग में हैं, और पुष्प से लेकर उत्तराषाढ़ पर्यंत जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं, वे बाएं भाग में हैं। लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है, तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है, और उसी प्रकार यह यहाँ नक्षत्र संख्या में भी समानता है। इसकी पीठ में अजवीथी, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है, और उदर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिनी और बाईं कटि तटों में पुनर्वसु और पुष्प नक्षत्र हैं। पीछे के दाहिनी और बाएं चरणों में आर्द्रा और आश्लेषा नक्षत्र है, तथा दाहिनी और बाएं में नथनों में क्रमशः अभिजीत और कानों में घनिष्ठा और मूल नक्षत्र है। मघा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पसलियों में विपरीत क्रम के मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियों में हैं। शतभिषा और ज्येष्ठा, ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिनी और बाएं कंधों की जगह है। इसके ऊपर की थूथनी में अगस्त्य और नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र यूप यम और मुखों में मंगल और लिंग प्रदेश में शनि और ककुद में बृहस्पति और छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार और प्राण और अपान में बुध, गले में राहु और समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित हैं। राजन, ये भगवान विष्णु का सर्ववेदमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय काल चक्र रूप सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रह, नक्षत्र, ताराओं के रूप में भगवान का अधिदैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय उपयुक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप को नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों काल उनके इस अधिदैविक रूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है, उसके उस समय के किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।